हेलो एवरीवन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्लास 12th का लेसन। इसमें हम देख रहे थे मेंडल के लॉज हमने देखे एंड इवन दो हम ऑलरेडी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द क्रॉसेस। इसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू मेंडलिज्म दैट वी आल्सो कॉल्ड पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स का कंसेप्ट मेंडल ने रखा था, बट मेंडल ने जो 3 लॉ रखे थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो तीनों लॉ को जनरली फॉलो करते हैं। उसने पी प्लांट को एग्जांपल लेके आपके कुछ रेशो रखे थे, बट जब लेटर ऑन उसके वर्क के बाद 16 ईयर बाद जो 3 साइंटिस्ट ने उसके वर्क के ऊपर रीवर्क किया, तब उनने उस मेंडल के जो लॉज थे, उसने जो आपके कॉम्बिनेशंस निकाले थे, जो रेशो निकाले थे, उस सभी रेशो के अंदर एक एक ऑर्गेनिज्म को रखना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए तो वो फिटेड हो गए, प्रॉपरली हो गए, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स उनको ऐसे दिखे कि जो मेंडल्स के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मेंडल्स के रूल्स के अनुसार जो 3 लॉ दिखे थे उसने, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड प्योरिटी ऑफ गमेट, उससे कुछ अलग ही रेशो है उनके, कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन वो क्रिएट कर रहे हैं या उस रेशो को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो दैट कंसेप्ट आर इंक्लूडेड इन न्यू मेंडलिज्म एंड दैट वी आल्सो कॉल्ड पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। और एक उसका नाम है बेटा दैट वी कॉल्ड वेरिएशंस इन मेंडल्स लॉ। वेरिएशंस ऑफ द मेंडल्स लॉ को किस तरह के वेरिएशंस मिले, तो क्या है? फर्स्टली वी नो अबाउट द लोकस। जब हम ये कंसेप्ट पढ़ते हैं तो हमें लोकस क्या है इस चीज़ का पता होना चाहिए। लोकस क्या है? लोकस इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। ये हमने देखा क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड, इस क्रोमेटिड के ऊपर पोजीशन ऑफ द जीन क्या है। सपोज ये हाइट का कैरेक्टर है और ये हाइट के कैरेक्टर का जीन का पोजीशन है, दैट वी कॉल्ड लोकस। लोकस आपका सेम क्रोमोसोम के ऊपर है, मे बी वो होमो एलेलिक होगा, मे बी हेटेरो एलेलिक होगा। अगर हाइट का कैरेक्टर ऐसा है तो होमो एलेलिक है, अगर ऐसा है तो हेटेरो एलेलिक है। तो दोनों हो सकता है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर भी हो सकती है या होमो एलेलिक फॉर्म भी हो सकता है। तो जो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम दैट वी कॉल्ड लोकस। इसके बेसिस पे ये 2 टाइप्स में डिवाइड हुए हैं। जीन्स हमारे जो पोजीशन है उसके 2 टाइप्स में डिवाइड हुई है। एक है इंट्राजेनिक पोजीशन ऑफ जीन, इसी को हम बोलते हैं एलीलिक। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है या होमोजीन्स है, वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लोकेशन उसका सेम प्लेस पे लोकेशन है, तो वो कहलाएगा इंट्राजेनिक। और इसे कहा जाता है इंटर एलीलिक भी कहा जाता है। इसी कंडीशन को इंटर एलीलिक कंडीशंस भी कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमें पढ़ने हैं इस लेसन में। क्या क्या एग्जाम्पल्स है जो इंट्राजेनिक पोजीशन में आते हैं जीन या फिर इंट्रा एलेलिक पोजीशन में आते हैं, फिर इसको एलेलिक फॉर्म हम बोलते हैं। क्या है? फर्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देन है हमारा कोडोमिनेंस, देन मल्टीपल एलीलिज्म, एंड लीथल जीन। ये 4 टाइप हमें पढ़ना है इंट्राजेनिक पोजीशन ऑफ द जीन के अंदर और इंट्रा एलेलिक। दूसरा है हमारा इंटर एलेलिक और इंटरजेनिक पोजीशन ऑफ जीन। इंटरजेनिक में क्या होगा? हमें पता है क्रोमोसोम पेयर्स में रहते बेटा, है ना। तो ये पेयर्स में क्रोमोसोम है,
तो ये जो है ये तो सिस्टर क्रोमैटिड हो गए, बट ये इसका नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो गया। तो सपोज हाइट की पोजीशन एक यहाँ पे है और एक नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के ऊपर है, एक यहाँ पे है और एक नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के ऊपर है, या फिर दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर उसकी पोजीशन है, तो दैट वी कॉल्ड द इंटरजेनिक पोजीशन ऑफ द जीन। और उससे रिलेटेड हमें कुछ एग्जांपल्स पढ़ने हैं। वो क्या है हमारे, वो है हमारे डुप्लीकेट जीन, देन इपिस्टेसिस, प्लियोट्रॉपी, and complementary gene, and supplementary gene। ये एग्जाम्पल है हमारे इंटरजेनिक पोजीशन ऑफ द जीन, डुप्लीकेट जीन, इपिस्टेसिस, प्लियोट्रॉपिक जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एंड सप्लीमेंट्री जीन। तो इन सभी एग्जाम्पल्स जो नियो मेंडलिज्म में आते हैं, मेंडल्स के लॉ को परफॉर्म नहीं करते हैं, इस एग्जाम्पल में एक एक दो एग्जाम्पल्स है जो हमें पढ़ना है, जो हमारी एनसीईआरटी में इंक्लूड किए गए हैं। तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ द इंट्राजेनिक पोजिशन ऑफ द जीन। उसमें से 2 टाइप देखेंगे हम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नहीं, इस वीडियो में सिर्फ हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में देखेंगे क्योंकि लेंथी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ओके, तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक का कौन सा एग्जाम्पल लिया हमने, इंट्राजेनिक जीन पोजीशन। इसमें हमने लिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या होता है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट है। एंड डोमिनेंस, ये हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा है मेंडल का। क्या होता है कि जब 2 प्योर वैरायटी का, इफ़ अगर हम कोई एट्रोजाइगस वैरायटी उसका कॉम्बिनेशन करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, तो F1 जनरेशन में हमें जो प्रोजेनी मिलती है प्योर वैरायटी की, वो हमेशा कैसी रहेगी, वो जो जीन एक्सप्रेस होंगे वो डोमिनेंट कहलाएंगे और जो जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे वो रिसेसिव कहलाएंगे। एंड दैट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट क्या हो जाता है कि यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के आपके बुक्स में 3 एग्जाम्पल दिए बेटा। इसके द्वारा हमें एग्जैक्टली आपका कोई 2 जीन जो है वो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ नया ही एक्सप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट है, हमें देखना है मिराबिलस जल्पा, इसी को हम बोलते 4 o'clock प्लांट। इसे हिंदी में हम बोलते गुलाबास, ना, गुलाबास हमारा इसका बॉटनिकल नेम है, मिराबिलस जल्पा। देन सेकंड हमें एग्जाम्पल लिखना है एंट्रीरियम, एंट्रीरियम माजुला। माजुला, what is the species name? I just check it. Majus, sorry. The species is Antritium majus, जिसे हम कहते हैं डॉग फ्लावर और ड्रैगन फ्लावर। डॉग फ्लावर और ड्रैगन फ्लावर के बोलते हैं। अगर हम उस फ्लावर को थोड़ा सा दबा देते हैं ना बेटा, हल्का सा, तो उसका मुंह खुल जाता है ड्रैगन जैसा, इसलिए उसको ड्रैगन फ्लावर कहा जाता है। एंड द थर्ड इज एंडालुसियन फाउल, अंडालुसियन फ्लावर। ये 3 हमें एग्जाम्पल्स देखने हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। तो मिराबिलस जल्पा एंड एंट्रीडियम मैजस इज़ द फ्लावर, है ना। तो इसमें 2 कलर के फ्लावर मिलते हैं आपके। जनरली जो फ्लावर मिलते हैं वो 2 कलर के मिलते हैं, रेड वैरायटी ऑफ द फ्लावर एंड वाइट वैरायटी ऑफ द फ्लावर। तो हम यहाँ पे जीनोटाइप क्या लेंगे, जीनोटाइप। दोनों का एक कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन करिए बेटा।
हम मिराबिलस जलपाम के बारे में बात करेंगे, बट वो सेम आपका एंट्रीरियम रामाजस के लिए भी सेम होगा। बॉटनिकल नेम है ना, तो अंडरलाइन वी हैव टू राइट डाउन द ड्रॉ द अंडरलाइन बिलो इट। ओके, क्या आएगा? 2 कलर के फ्लावर है हमारे पास, रेड फ्लावर क्रॉस विथ वाइट फ्लावर, मीन्स रेड फ्लावर का पिस्टल लिया, उसके ऊपर वाइट फ्लावर के हमने एंथर डाल दिया। तो रेड फ्लावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और वाइट फ्लावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, बट दोनों डोमिनेंट कलर है आपके। ओके, सो व्हाट हैपन, नहीं नॉट दोनों डोमिनेंट कलर, अब हमने रिप्रेजेंट कर दिया, हमें पता नहीं, F1 जनरेशन निकाला। गमिट क्या बनेंगे? गमिट बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। अब मैं यहाँ पे इसका पनेट स्क्वायर बना रही हूँ। ये कॉम्बिनेशन मिलेंगे बेटा मुझे F1 जनरेशन में। ये क्या है? F1 जनरेशन। ओके, F1 जनरेशन में मुझे कॉम्बिनेशन मिल गए, बट क्या है, अगर फ्लावर रेड कलर डोमिनेंट है तो मुझे F1 जनरेशन में पूरे रेड कलर के फ्लावर मिलने चाहिए, और अगर वाइट कलर डोमिनेंट है तो मुझे F1 जनरेशन में पूरे वाइट कलर के फ्लावर मिलने चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ द मेंडल ने क्या कहा था कि F1 जनरेशन में जो फ्लावर आए वो कैरेक्टर डोमिनेंट है। बट क्या हुआ, ये रेड फ्लावर है, वाइट फ्लावर है, जब हमने इसकी क्रॉसिंग की, मुझे जो कैरेक्टर्स मिले, जो आपका कॉम्बिनेशन मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड दीज आर द पिंक कलर फ्लावर। तो एक ने भी अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया, रेड कलर ने भी अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया, वाइट कलर ने भी आपको पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, और दोनों के कॉम्बिनेशन से कलर कौन सा बन रहा है? पिंक कलर बन रहा है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसलिए उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है कि दोनों ने अपने आप को एकदम से एक्सप्रेस नहीं किया, बल्कि दोनों ने आधा आधा एक्सप्रेस किया, जिसकी वजह से कुछ न्यू ही कॉम्बिनेशन आपको मिला F1 जनरेशन में। और जब हम उसका सेल्फिंग करते हैं, यहाँ पे करेंगे हम, जब मैंने F1 जनरेशन की सेल्फिंग की तो क्या मिला? आर क्रॉस विथ आर। फिर हम यहाँ पे पनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ये कॉम्बिनेशन करने के बाद मुझे क्या मिला? रेड फ्लावर मिले एक, देन S2 मुझे मिले पिंक फ्लावर, वो मिले मुझे 2, एंड मुझे फिर मिला वाइट फ्लावर, वो मिला 1। तो मुझे क्या मिला? रेशो 1:2, 2:1, ये रेशो मिला मैंने। पर कौन सा रेशो ये जीनोटिपिक है कि फिनोटिपिक है? ये दोनों तरह का रेशो है। जीनोटिपिक भी रेशो सेम है, फिनोटिपिक भी रेशो सेम है। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ, दिख पाएगा उधर? ओके, मैं बोल सकती फिनोटिपिक रेशो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये बोल सकती हूँ यहाँ पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशो इज इक्वल टू द जीनोटिपिक रेशो। दिस इज़ अबाउट द मिराबिलस जलपाम, जहाँ पे आपका कुछ नया ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द ड्रैगन फ्लावर और डॉग फ्लावर, क्योंकि उसमें भी 2 सेम कलर है, वाइट कलर एंड रेड कलर, और उसमें से भी ओरिजिन होता है आपका पिंक कलर का। सो इट इज़ क्लियर नाउ वी मूव टूवर्ड्स द थर्ड वाला एग्जाम्पल, अंडालुसियन फाउल। We move towards the third example, अंडालुसियन फाउल। ओके, अंडालुसिया एक प्लेस है बेटा, एक जगह का नाम है ना, और उस जगह पे इन फाउल को देखा गया था, ऑब्जर्व किया गया था। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द अंडालुसियन फाउल। फाउल इज़ नथिंग बट द चिकन।
और वी कॉल्ड इट हैन, मुर्गी, है ना, मुर्गी। बच्चे होने के बाद, बच्चे बड़े होने के बाद वो मुर्गी बनेगी, एंड देन वी आर क्रॉसिंग देम। तो क्या लिया हमने, दो कलर मिलते हैं इसमें, ब्लैक कलर मिलता है एंड वाइट कलर मिलता है। अंडालुसियन फाउल का जो बाहरी कलर है आपका, एक हमने मेल ले लिया, ब्लैक कलर का सपोज मेल ले लिया, वाइट कलर की फीमेल ले ली, दोनों के बीच में क्रॉसिंग की। तो इसका जीनोटाइप, जीनोटाइप मैंने ब्लैक कलर के लिए लिया कैपिटल बी एंड वाइट कलर के लिए लिया स्मॉल बी। तो गैमेट फॉर्मेशन क्या होंगे, गैमेट फॉर्मेशन कैपिटल बी और यहाँ पे स्मॉल बी एंड अगेन वी ड्रॉ हियर द पनेट स्क्वायर। ओके, चार कॉम्बिनेशन मिलेंगे, बट ये क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो अगर ब्लैक कलर डोमिनेंट होता तो मुझे ब्लैक कलर मिलना था फर्स्ट जनरेशन में, ये F1 जनरेशन है आपकी, है ना, ओके, F1 जनरेशन। अगर वाइट कलर डोमिनेंट होता तो मुझे वाइट कलर मिलना चाहिए था, बट मुझे तो कुछ नहीं ही मिला। ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी है ना, इट शोज द ब्लू कलर। कैपिटल बी स्मॉल बी जो है वो ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। मीन्स ब्लैक कलर ने भी अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं किया। अब यहाँ पे ब्लू कैसे, वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन तो ब्लू बनता नहीं है। एक्चुअली इट इज़ द ग्रेइश ब्लू कलर, इट इज़ नॉट एक्चुअली ब्लू, इट इज़ द ग्रेइश ब्लू कलर, ग्रे कलर कह सकते हैं हम उसमें। तो ये कॉम्बिनेशन मिला। अब इसकी सेल्फिंग कर ली, सेल्फिंग ऑफ F1 करो, F1 की सेल्फिंग B इंटू कैपिटल B स्मॉल b, अगेन वी ड्रॉ द पनेट स्क्वायर। सेम मुझे क्या मिला, ब्लैक का कलर कितना मिला 1, देन ग्रे कलर भी कॉल्ड इट, ग्रे और ब्लू कलर वो मुझे मिला, 2 कॉम्बिनेशन मिले इसके, एंड वाइट कलर का एक कॉम्बिनेशन मिला। तो मेरा जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो क्या आ गया, जीनोटिपिक रेशो इज इक्वल टू फिनोटिपिक रेशो क्या आ गया, 1:2, 2:1। दिस इज़ अबाउट अंडालुसियन फाउल। ये क्या है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हमारा थर्ड वाला एग्जाम्पल है। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज़ कम्प्लीट हियर। ये 3 एग्जाम्पल हमारे NCERT में दिए हैं, जहाँ पे हमने लिया कि जो डोमिनेंट कलर है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जबकि वो कुछ नया ही कॉम्बिनेशन वहाँ पे देखने को मिलता है। दिस इज़ अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वाला पार्ट, दैट विल द कोडोमिनेंस। इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो देखेंगे बेटा। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपने को देखने के लिए भी बोरियत सी फील नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हम विथ कोडोमिनेंस। थैंक यू।